करे कोई, भरे कोई। अरे मुझे नाश्ते का कहकर खुद फाइल में क्यों उलझ गए? छोड़िए इसे, यहाँ रख दो। अभी गर्मा गर्म नाश्ता कर लीजिए। आप शुरू कीजिए, मैं दूसरा पराठा लाती हूँ। अरे शीला, सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? पिताजी वो बच्चों की टेस्ट वाली कॉपियाँ ऑफिस में जमा करवानी हैं, तो मैं जमा करवाने जा रही हूँ। नाश्ता तो कर लिया ना? नहीं पिताजी, लौट कर लूँगी। लौटने में ज़्यादा देर नहीं होगी, आप कीजिए। अरे ये क्या, आपने तो अभी तक शुरू भी नहीं किया और ये ठंडा भी हो गया है। कमला, अरे ठंडा नाश्ता तो फिर से गर्म किया जा सकता है, लेकिन लड़की की बढ़ती हुई उम्र को नहीं रोका जा सकता। देखते ही देखते शीला पूरे 32 साल की हो गई है, लेकिन हम अभी तक उसकी शादी नहीं कर पाए। ये चिंता तो मुझे भी दिन रात खाई जा रही है। क्या बात है कमला भाभी, अरे भाई गरम गरम नाश्ता सामने है और आप ठंडी सांस ले रही है। आज जीवन लाल आप बैठ, आज तो बिल्कुल सही मौके पर आया है। चल गरम गरम नाश्ता कर ले। अबे तू ही कर, मैं तो रोज ही करता हूँ। लो सुनो, जैसे मैं कभी कभी करता हूँ। अरे भाई तेरी तरह इस घर में भगवान का दिया सब कुछ है। क्यों कमला? बे मुझे तो माफ ही करो, मैं आप दोनों दोस्तों के बीच में नहीं आने वाली। है, देखा, लाख रुपए की बात कही है भाभी ने। अब बोल तू। अरे यार क्या बोलूं, तू आया तो 2 घड़ी के लिए हंस दिया, वरना आजकल तो हर वक्त उदासी घेरे रहती है। वो क्यों? बस जीवन, आजकल तो एक ही चिंता खाए जाती है। शीला 32 साल की हो गई है और अभी तक कुंवारी बैठी है। पता नहीं लोग क्या सोचते होंगे। सच कहता है तू, तुम्हारे सामने तो कोई अपनी जबान नहीं खोलता, मगर तुम्हारे पीछे शीला की शादी को लेकर लोग बढ़ चढ़ कर बोलते हैं कि शीला की अब तक शादी क्यों नहीं की। एक बात कहूं रामेश्वर, हाँ बोल। कई बार तो मुझे भी ऐसा लगता है कि तू लालची हो गया है और जानबूझकर अपनी कमाऊ मास्टरनी बेटी की शादी नहीं कर रहा। जीवन यार, कम से कम तू तो नामुराद गैरों की जुबान मत बोल। तू तो ये बात अच्छी तरह से जानता है कि मैं अदालत में अर्जियां वगैरह लिखकर अच्छा खासा कमा लेता हूँ। अरे हम लोग शीला की कमाई को हाथ तक नहीं लगाते, सब कुछ उसी के लिए जमा कर रहे हैं। तो फिर सोच विचार किस लिए? अरे सोच विचार हम नहीं, वो तेरी लाडली भतीजी कर रही है। कितने लड़के आते हैं उसे देखने के लिए, लेकिन किसी को पसंद ही नहीं करती। इसीलिए मैं हमेशा तुझसे कहता था रामेश्वर, बेटी को इतना मत पढ़ा कि उसका दिमाग खराब हो जाए। अरे मगर तू मेरी सुने तब ना। यार जीवन, अब ताने देना बंद कर यार, और जल्दी से कोई अच्छा सा लड़का बता। बचपन का यार है मेरा। हाँ भाई साहब, आप तो शहर आते जाते रहते हैं, आपकी नजर में शीला के लिए कोई लड़का नहीं है? लड़का तो है भाभी, उसका नाम है किशन लाल, विदेश में रह चुका है और आजकल दिल्ली में नौकरी कर रहा है। अच्छा, खानदान कैसा है? अरे बहुत अच्छा खानदान है भाभी, उसके बाप की लहरगांव में खेतीबाड़ी है। अरे यार, लेकिन वो पढ़ा लिखा कितना है? तू भी कमाल करता है रामेश्वर। अरे जो लड़का विदेश में नौकरी कर चुका है तो वो पढ़ा लिखा तो होगा ही। अरे तो फिर देर किस बात की है, जल्दी से बात चला ना। मेरी तरफ से कोई देर नहीं है, अरे मैं तो कल ही हो आता हूँ। केदारनाथ जी, लड़का लड़की दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। तो जीवनलाल जी, ये रिश्ता हमें भी मंजूर है। जी तो फिर नेकाम में देर कैसी? अब जीवनलाल जी, आप हमारी हैसियत तो जानते ही हैं, जरा इनके बारे में भी पता चले तो। अरे केदारनाथ जी, अब मैं अपने बारे में क्या बताऊं भाई, मेरे बारे में सब कुछ आपको जीवनलाल जी ने बता ही दिया है। बस इतना समझ लीजिए कि शीला मेरी इकलौती बेटी है, इकलौती। भाई मेरा सब कुछ उसी का तो है, मैं अपनी तरफ से कोई कसर नहीं रखूंगा, जितना बन पड़ेगा सब करूंगा।
हाँ जी, वो तो आपको करना ही पड़ेगा रामेश्वर प्रसाद जी, लड़की के बाप जो ठहरे। लेकिन मैं लड़के का बाप हूँ। अपने बेटे के लिए मेरे दिल में भी कुछ अरमान हैं, कुछ उम्मीदें हैं। केदारनाथ जी, बात को घुमाइए मत, और जो भी आपकी मांग है सीधे सीधे बताइए। देखिए जी, जो आप अपनी बेटी को देना चाहते हैं शौक से दीजिए, लेकिन मुझे 40,000 रुपए दे दीजिए कैश। 40,000? ये तो बहुत बड़ी रकम है केदारनाथ जी। देखिए, इतना तो मैंने जीवनलाल जी की वजह से कहा है, वरना मेरे बेटे के लिए तो लोग लाख लाख रुपया देने को तैयार हैं। ठीक है, तो फिर मैं आपको सोचकर जवाब दूंगा। जरा सुनिए। माफ कीजिएगा, मैं अभी आया। क्या है? मैं कहती हूँ, सोचने में क्यों वक्त गंवा रहे हो, झट से हाँ कह दो। पर वो परवर छोड़ो और जल्दी से हाँ कह दो। शीला को अब और कुंवारा बिठाए रखना मुनासिब नहीं, और वैसे भी बाद में सब कुछ शीला को ही तो देना है, तो पहले क्यों ना दे दे। वैसे तुम्हारी बात में दम है कमला, मैं अभी जाकर हाँ करता हूँ। हाँ। केदारनाथ जी, भाई हमें आपकी शर्त मंजूर है। तो फिर इसी बात पर मुंह मीठा कीजिए। हाँ जी, लाइए। आप भी लीजिए। जीती रहो बेटी, जीती रहो। सदा सुहागन रहो, खुश रहो, जीते रहो। बहू, तुम्हें ढंग से पल्लू ओढ़ना नहीं आता क्या? जी वो बुआ जी, पल्लू। जब तुम अपना पल्लू नहीं संभाल सकती, तो इस घर की मान मर्यादा का पल्लू क्या संभालोगी? और बहू, ये तुम्हारा शहर सुनाम नहीं है, हमारा लहर गांव है। आज तक तुमने जो कुछ किया है, जैसा किया, अपने घर में किया। हमारे यहाँ पर अपने उसूल हैं, रीति रिवाज है, मान मर्यादाओं का एक दायरा है। तुम्हें इसी दायरे में सिमट कर रहना होगा, समझी? और शीला, आज से तुम्हारा बदन सर से लेके पांव तक हमेशा कपड़ों में ढका रहना चाहिए, समझी? जी बहुत अच्छा बुआ जी। शीला, कल मैं दिल्ली जा रहा हूँ। सच? तो मैं भी अपनी पैकिंग कर लूँ? तुम्हारी पैकिंग क्यों? कल हम दिल्ली जा रहे हैं ना। हम नहीं, सिर्फ मैं अकेला। आप अकेले जाएंगे तो मेरा क्या होगा? तुम यार है ना पिताजी और बुआ जी के पास। आपके बिना नहीं, मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। प्लीज़ मुझे भी ले चलो। शीला, अगर मैं तुम्हें अपने साथ ले गया तो पिताजी और बुआ जी क्या सोचेंगे? उनकी सेवा कौन करेगा? देखो किशन, अभी अभी तो हमारी शादी हुई है। अभी तो हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं। और फिर हम समझ गया, अच्छी तरह समझ गया। फिलहाल तुम मेरे साथ रहना चाहती हो, मेरी बाहों में, प्यार की वादियों में खोना चाहती हो। Am I right? समझदार हो, खुद समझ लो। ठीक है, मैं ले चलता हूँ तुम्हें, लेकिन एक शर्त पर। वो क्या? प्यार का एक भी मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। मिस्टर किशन, इतनी बेकरारी अच्छी नहीं होती। मिसेस शीला, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। कैसा लगा मेरा घर? बहुत अच्छा। खुश होना? बहुत ज़्यादा। तो फिर मुझे भी खुश कर दो। वो कैसे? ऐसे। छोड़ो ना किशन, मैं थक गई हूँ, प्लीज। भाई, मैं तुम्हारी थकन मिटाना चाहता हूँ। छोड़ो ना किशन, मुझे फ्रेश तो होने दो। इसके बाद हम दोनों पूरी तरह फ्रेश हो जाएंगे। छोड़ो, मुझे भूख लगी है। पहले मेरी भूख मिटाओ, उसके बाद तुम अपनी भूख मिटाते रहना। क्या बात है शीला रानी, आज बिस्तर छोड़ने का मूड नहीं है क्या? बड़ी बुझी बुझी से नजर आ रही हो, आखिर बात क्या है?
किशन, मैं सोच रही थी सुनाम हो। अभी से वापस जाना चाहती हो? अभी तो काफी छुट्टियां बाकी हैं तुम्हारी। किशन, मैं स्कूल ज्वाइन करने की बात नहीं कर रही। माँ और पिताजी की बहुत याद आ रही है। अगर आप कहें तो मैं कुछ दिन उनके पास रह आऊं। मुझे अकेला छोड़कर? क्यों, मुझसे दिल भर गया है क्या? क्या मतलब? मतलब ये, जब मैं तुम्हें गांव छोड़कर दिल्ली आ रहा था तो याद है तुमने क्या कहा था? तुम मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। और आज तुम मुझे अकेला छोड़कर माँ बाप के पास जाने के लिए बेकरार हो। शीला रानी, जब तुम मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकती तो मैं तुम्हारे बिना कैसे रह सकता हूँ? सोचो, अब तो मुझे तुम्हारी आदत सी हो गई है। मैंने उसको बोला था संभाल के चल। अरे यार 3 बार बताया उसको, देख वही देना। अरे ये क्या? क्यों भाई, खाना नहीं खाओगे क्या? क्या बात है, शादी में तो बुलाया नहीं। शादी के इतने दिनों बाद दावत दे रहे हो और वो भी घर पर। अरे कंजूस कहीं के। ओ भाई साहब, ये आपसे किसने कह दिया कि दावत घर में नहीं दी जाती? घर में दावत नहीं, खाना होता है। और देखो मियाँ, हमने फैसला किया है कि हम तुमसे दावत लेंगे तो मोती महल में, वरना हम चले अपने घर। हाँ। अरे भाई रुको रुको रुको, प्लीज प्लीज बैठो बैठो। एक मिनट, मैं अभी आया। हाँ, एक मिनट। शीला, क्या है? बाहर से खाना उठा लो और मुझे कुछ पैसे दो। क्यों? अरे बाबा, वो मोती महल में पार्टी के लिए जोर दे रहे हैं। किशन, मैंने इतना सारा खाना इतनी लगन से बनाया है, उसका क्या होगा? तुम खा लेना। क्या? इतना सारा खाना मैं अकेले खाऊंगी? तो गरीबों में बांट दो। क्या क्या कह रहे हो किशन तुम? शीला, ये लोग मेरे ऑफिस के कॉलीग्स हैं। इनको नाराज किया ना तो सारे दफ्तर में मेरी खिल्ली उड़ाएंगे। मैं अपनी इज्जत के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। चलो निकालो 500 रुपए। 500 रुपए? मोती महल में पार्टी देनी है, कोई ढाबे में नहीं। किशन, तुम्हें मालूम है हमारे पास फालतू पैसे नहीं हैं। मकान का किराया देना है, बिजली का बिल भरना है। इससे पहले क्या तुम्हारा बाप भरता था? किशन, मेरे बाप पर जाने की जरूरत नहीं है। खामोश। मुझसे ज्यादा जबान लड़ाने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे जितना कहा गया उतना करो। मेरे मामलों में कोई दखल अंदाजी दे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। चलो निकालो रुपए। आज आपको आने में इतनी देर कैसे हो गई? शीला रानी, ये दिल्ली है। यहाँ सड़कों पर इतना ट्रैफिक होता है कि पूछो मत। आज तो आपको तनख्वाह मिली होगी ना? हाँ, क्यों? कुछ सामान लेके आना था और सब्जियां भी खत्म थी। मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। ये लो, पूरे महीने का खर्चा। अब मुझे बार बार तंग मत करना, समझ गई ना? इतने से? बाकी पैसे कहाँ हैं? कपड़े खरीद लिए। कपड़े? हाँ। बताओ तो। ये देखो। नाइस। और ये मेरे लिए कुछ नहीं लाए? जरूरत मुझे है, तुझे नहीं। मुझे क्यों नहीं? मैं के और ससुराल के कपड़े लत्ते अभी तक सलामत है। और वैसे भी तू घर ही में तो रहती है। लेकिन इतने सारे कपड़े? फिर से मेरे मामलों में टांग अड़ाना शुरू कर दिया। तुझे कहा है ना मैंने, अपने मामलों में मुझे टोका टाकी बिल्कुल पसंद नहीं, समझी तू? किशन, एक बात कान खोलकर सुन ले, मैं तेरा पति हूं। हमारे खानदान के मर्द अपनी बीवी को सर पर नहीं बिठाते, पैरों में रखते हैं। और तेरी औकात भी मेरे पैरों में है, सर पर नहीं। सुना था
पत्नी की जगह पति के दिल में होती है, और ये मुझे जूतों की नोक पर रखना चाहता है।